हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कंप्यूटर से। जनरल नॉलेज बहुत अथाह होता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो कंप्यूटर भी उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बेसिक्स से रिलेटेड होगी, तो जो बेसिक्स में आपसे पूछा जा सकता है ये उसका पहला पार्ट होगा। आज हम 50 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे जो डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे 10 मिनट में कंप्लीट कर दें और इसके जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं जल्दी जल्दी 1 2 3 4 वो आपके लिए लेकर आ जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आपसे पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। ठीक है, नाम याद रखना है, पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। दूसरा, भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था बेंगलोर के अंदर एक पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगा? बेंगलोर में। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित। ठीक है, भारत का पहला नहीं, भारत में निर्मित पहला। कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है किससे? इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का पहला प्रयोग कहां हुआ? पहला प्रयोग हुआ अमेरिका में, और अमेरिका के अंदर भी किसमें? डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। डिफेंस के लिए कंप्यूटर का और इंटरनेट का यूज हुआ था अमेरिका में सबसे पहले। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का आप मुझे हिंदी अनुवाद बताएंगे, ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी बताएंगे एक बार। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसको कहा जाएगा संगणक। आगे, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का पिता, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर का एक मिक्स एक वर्जन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी उसी आइडियोलॉजी पर काम करता है। कंप्यूटर किस लिए? कि वो तेजी से कैलकुलेट कर सके, तो इसलिए कैलकुलेटर पास्कल, और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेजमेंट आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर्स में चार्ल्स बेबेज। आप मुझे सन बता दीजिएगा कौन से सन के अंदर कंप्यूटर को डिस्कवर, एक तरीके से डिस्कवर तो नहीं कहेंगे, कंप्यूटर को बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या होता है? याद करो आप, वो ग्रीन कलर का मदरबोर्ड में जो पूरा एक प्लेट होता है ना ग्रीन कलर वाला, वो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है आईसी चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आईबीएम। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आईबीएम का पूरा नाम पूछा गया है। आईबीएम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, एम स्टैंड्स फॉर मशीन। आईबीएम एक बहुत बड़ा ब्रांड था पहले, अब तो खैर अब तो बहुत कंपटीशन है, बट आईबीएम का कोई टक्कर नहीं था उस टाइम पर। तो ये आप याद रखें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वाज इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, डब्ल्यू का पूरा नाम पूछा जाता है, हर कोई बच्चा भी जानता है ये तो, वर्ल्ड वाइड वेब, के पूरे वर्ल्ड के अंदर वेब के थ्रू आपस में कनेक्शन बैठाना। लेन, जिस भी घर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ यूज होते हैं वहां पर एक ही मॉडेम से बहुत सारी जगह पर इंटरनेट पहुंचाया जाता है, वो होता है लेन। इसको कहते हैं आप लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे से प्लेस पर। एक बड़े प्लेस पर अगर यही काम करना है तो वो वेन होता है, जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आप जैसे घर के अंदर कर रहे हो तो लेन लगा दी जाती है, एक साथ बैठे हैं आपके पीसी के पास में, तो आपने वो छोटे छोटे से पोर्ट्स आते हैं, उस पोर्ट के अंदर आपने वो लगाया और उससे आपका इंटरनेट चलने लग जाता है। बट यही काम अगर बड़े एरियाज में करना है तो इसको कहा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक आपका टेम्पररी मेमोरी होता है, जैसे ही शट डाउन करेंगे तो वो मेमोरी खत्म हो जाएगा जो भी उसमें होगा। परमानेंट मेमोरी को रैम नहीं कहते, रोम कहते हैं। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक टेम्पररी है, ये परमानेंट मेमोरी। इसमें से कंप्यूटर बंद होने के बावजूद भी चीजें डिलीट नहीं होगी जब तक करोगे नहीं। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडीयू, वीडीयू बहुत सारे बच्चे आप में से नहीं जानते होंगे, वीडीयू हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि टिपिकल सा है। ये है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बेसिकली आप जो भी चीज कंप्यूटर पे देखते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वीडीयू। HTML ये भी जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी आप इंटरनेट पे लैंग्वेज देखते हो, जो भी इंग्लिश में आपको दिख रहा होता है, फोटोग्राफ आती है, उसका जो विजुअलाइजेशन है, सारा जो जिस भी तरीके से वो पेज बनता है, जिस भी तरीके से कंप्यूटर को
उसमें डिज़ाइन किया जाता है। हालांकि इतना ब्रॉडर मुझे इस चीज़ के अंदर आपको हो सकता है मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि आईपी वाले बच्चे इसमें हो सकते हैं बहुत सारे, बट ये एक तरीके की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें डिज़ाइन किया जाता है और इंटरनेट पे बेसिकली हम इसको ज़्यादा देखते हैं। तो यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP ये भी वैसा ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब हम कोई भी इंटरनेट हो, चाहे आपका वेब ब्राउज़र हो या फिर आपका डेस्कटॉप हो, उसमें कभी भी हम कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, HTML तो वहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के लिए, और HTTP जैसे www डॉट हमने लगाया www डॉट, तो लेफ्ट हैंड से तो ऐसी राइटिंग होगी भाई, तो ये क्या है आपका एक तरीके से ये एक एड्रेस है, ये इंटरनेट पे एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये फॉलो अप लिया जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये भी मेरे हिसाब से ALU भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या मैं गलत हूं तो बताना मुझे, ठीक है। CPU का पूरा नाम ये तो तुम जानते ही होंगे, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बचपन में हमारी एक छोटी सी मिस्टेक ये हुआ करती थी, हमें पता नहीं होता था, तो वो जो कैबिनेट होता है, बॉक्स आता है, एक तो LED आता है और उसके साथ में एक डब्बा आता है ना कंप्यूटर वाला, उसको हम CPU बोलते थे, जबकि वो CPU नहीं होता, उसको हम कैबिनेट बोलते हैं। और जो मदरबोर्ड में चिप लगी हुई होती है वो CPU हमारी कहलाती है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21st, CU का पूरा नाम क्या है? यह है आपका कंट्रोल यूनिट। कोबाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी आएगा एक क्वेश्चन और कोबाल से रिलेटेड ही है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बॉस। डॉस के बाद में ईमेल पे बात करते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के बाद बात करते हैं आप फैक्स पे, तो फैक्स क्या है? फॉर अवे जेरोक्स, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, आप जेरोक्स करना चाहते हो, फोटोकॉपी करना चाहते हो, बट फोटोकॉपी आपको भेजनी है कहीं दूसरी जगह पर, तो आप क्या यूज़ करते हो? बेसिकली आप फैक्स का यूज़ करते हो। भारत के अंदर इतना तो कॉमन नहीं है, बट हाँ लोग बेसिकली इसको यूज़ करते थे पहले, ठीक है। फ़ोन नंबर के जैसे होता था, फिर वो मेल के थ्रू या जो भी उनका डिवाइस होता था, जिस भी तरीके से पहुँचना होता था, वो फैक्स हो जाता था और एज इट इज़ पहुँच जाता था। आजकल तो मेल के थ्रू हो जाता है सब कुछ। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। क्यों? क्योंकि ये IT सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन वैली कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? हम जानते हैं सभी, CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर वो एक लिस्ट में आ रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? मेन्यू, है ना। तो ये मेन्यू होता है मस्तिष्क, CPU। मॉडम टेलीफोन पर काम करता है, मॉडम, जो भी मॉडम है, मैंने आपको कहा मॉडम लगा देते हैं और राउटर होता है ना, इंटरनेट पहुंचता है, उसके अंदर केबल लगा दिया आपने, तो वो मॉडम क्या काम कर रहा है? वो लाइन पर ही तो काम कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क पे ही तो काम कर रहा है, तो यहां पर ये लेन आ जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के डंप होने का कारण क्या होता है? कंप्यूटर अगर बंद हो गया तो किस कारण से? कंप्यूटर स्लो हो गया तो क्या? वायरस, वायरस होता है उसका सबसे बड़ा कारण। ये वायरस क्या होता है? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वायरस एक ये डिस्ट्रैक्टिव प्रोग्राम होता है जो अपनी ग्रोथ ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। तो वायरस एक तरीके का, कोई ऐसा नहीं कोई जानवर उसमें घुस जाता है, वायरस एक तरीके का प्रोग्रामिंग फाइल होती है जो कहीं ना कहीं करप्टेड होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव होती है। कई बार इसको खुद से भी बनाया जाता है और कई बार ये खुद भी बन जाता है, ठीक है। इसको अपन खत्म करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस रखते हैं। कंप्यूटर का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो भी चीज़ें हमें दिख सकती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, सॉरी हार्डवेयर है, और जिसको छू सकते हैं जो आप, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ बार बार, कंप्यूटर का जितना भी फिजिकल अपीयरेंस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो तो क्या होता है? वो तो हार्डवेयर होता है। और जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं कि हाँ कोई काम हो रहा है, तो वो आप सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। हार्ड डिस्क की गति, द स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क किस में नापी जाती है? वे होती है RPM में। RPM क्या होता है? राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। अब कितना RPM है, कितने राउंड ले रहे हैं पर मिनट में वो, तो उससे उसकी स्पीड को हम नाप सकते हैं, ठीक है। SSD जो होती है ना, दो टाइप की हार्ड ड्राइव होती है, आप जानते होंगे, एक होती है SSD, एक होती है HDD। तो हम जो ये बात कर रहे हैं ये HDD के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि SSD के अंदर आजकल वो मैग्नेटिक टेप नहीं आती, जो मैग्नेटिक टेप वो घूमती रहती है ना, वो नहीं होता SSD में आजकल। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य में किस चीज़ में सुरक्षित रखता है? अपनी मेमोरी में। लेकिन मेमोरी कौन सी होगी? रीड ओनली मेमोरी में। इसको रैम नहीं कह सकते हैं अपन। आईसी, कंप्यूटर में एक आईसी होती है, ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं कई बार अपन आईसी फूक गई, तो ये क्या है? एक सर्किट क्रिएट करता है। पावर अगर फ्लक्चुएट होता है तो उसको ये टेक केयर कर लेता है। कंप्यूटर के बंद होने की सिचुएशन को हम कहते हैं शटडाउन, और स्टार्ट होने की सिचुएशन को हम कहते हैं बूटअप। ठीक है, बूटअप मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसको बूटअप कहते हैं, और कंप्यूटर जब बंद हो रहा है तो उसको शटडाउन कहते हैं। ये चीज आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट, मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? मॉनिटर अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर, वीडियो अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था ना, वीडियो कहते हैं उसको। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन और कितने फंक्शन कीज होते हैं? कितने तो बटन होते हैं, तो कम स्टैंडर्ड में मतलब 101 कीज होती हैं और 12 फंक्शन कीज होती हैं। तो 12 तो F फंक्शन की, F1 F2 F3 से F12 तक। उसके अलावा स्टैंडर्ड में आता है लगभग 101 कीज। ठीक है, हालांकि आजकल तो कॉम्पैक्ट भी आते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कम कीज होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एडवांस होते हैं जैसे गेमिंग के लिए, तो वो उसमें ज़्यादा कीज होती हैं। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, तो जो भी चुंबकीय डिस्क होगी, कौन सी होगी? जो भी आपके जैसे ये मान के चलें, आपका डीवीडी की, वो डीवीडी आती थी पहले, सीडी आती थी, फिर आपका हार्ड ड्राइव आती है, तो उन सब के ऊपर एक आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है जिसके हिसाब से वो काम करती है। नेक्स्ट, बाइनरी के अंदर, बाइनरी में किस टाइप के नंबर यूजेस होते हैं? तो आप सभी जानते हो बाइनरी ऐसे यूज होती है ना, ऐसे इस तरह से 1 0 1 0 1 0, तो इसमें 1 एंड 0 या 0 एंड 1 के हिसाब से ही काम कर रही होती है, और ये एक तरीके से लैंग्वेज बनाती है। फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या है? तो ये लंबाई चौड़ाई है इसकी। ठीक है, इस तरह का होता है फ्लॉपी डिस्क, पहले आपने तो शायद देखा भी नहीं होगा, इस तरह का फ्लॉपी डिस्क होता है। तो लगभग इसका हाइट देखते हैं तो 5 इंचेस का, 5.25 इंचेस का, और ये यहाँ पर ये 3.25 इंचेस का, मतलब इतना सा होता है ये फ्लॉपी, इतनी सी होती है, और मेमोरी इतनी कम होती है, शायद कुछ MBs में ही होता है। मुझे बताना कि फ्लॉपी में कितना मेमोरी होता है, कुछ MBs में ही होता है, शायद 20-25 MB होता था। आप मेरे को बताना कमेंट करके। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं और हटने को लॉगआउट कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क अभी किसी में भी हो सकता है लॉगिन। कंप्यूटर नेटवर्क लॉगिन कर रहे हो, नेटवर्क में लॉगिन कर रहे हो किसी में, तो दैट इज जाना, तो लॉगिन हो गया। नेटवर्क से संपर्क जोड़ना, उससे हटना तो लॉग आउट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो तभी काम करेगा जब उसको एक आप टेम्पररी मेमोरी देंगे, तो दैट इज रीड ओनली मेमोरी। 8 बिट में कितने होते हैं? 1 बाइट। 1024 बाइट में कितने होते हैं? 1 किलोबाइट KB। 1024 KB में कितने होते हैं? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट में कितना होता है? 1 GB। और ऐसे ही 1024 GB में कितना होता है? 1 टेराबाइट। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से पूछे जाते थे एग्जाम में, लेकिन आपसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो तुम ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। आज 55 क्वेश्चन ही देखेंगे। IBM क्या है? ये जानते हो IBM क्या है? IBM बेसिकली एक कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स बनाती थी, हालांकि आजकल इसका बिजनेस थोड़ा सा ठप सा है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ, मतलब जो आप बेसिकली उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। इसके बाद आप प्रोग्राम ओपन करते हैं, प्रोग्राम ओपन करने के बाद में वहां पर चीजें बदल जाती हैं। कंप्यूटर की क्षेत्र में क्रांति कब आई थी? 1960 के बाद यहां नए नए कंप्यूटर्स बनने लग गए थे, इवन सुपर कंप्यूटर्स बनने की भी होड़ हो चुकी थी। डॉस या विंडोज एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडोज एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अंग्रेजी एक तरीके की उच्च स्तरीय लैंग्वेज है, हाई स्टेटस रखती है लैंग्वेज है एक तरीके की अंग्रेजी। ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक हाई स्टेटस लैंग्वेज होती है, जैसे कोबाल, अभी हमने ऊपर बताया था, कोबाल भी एक तरीके से कंप्यूटर का लैंग्वेज है और काफ़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। प्रोग्राम के लिए सबसे पहली कौन सी भाषा बनाई गई थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। ठीक है,
फोर्ट्रॉन सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, याद रखना। अगर हमने हायर लैंग्वेज तो बात कर ली, कंप्यूटर की कोबाल है, तो लोअर लेवल की कौन सी है? कंपाइलर। एक और क्वेश्चन है कि ऐसे ही एक और कंपनी थी जैसे IBM है, IBM ने एक और भाषा बनाई थी कंप्यूटर की, यह है उव्यसारीय। उव्यसारीय भाषा, जैसे ना तो उच्च है और ना ही निम्न है, एक और भाषा इंट्रोड्यूस की जो लोकल लेवल पे भी काम किया जा सकता था जिस भाषा के साथ। और बताऊं क्वेश्चंस? चलो 60 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 60 क्वेश्चंस वुड बी सफिशिएंट फॉर टुडे। 60 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे फोर्ट्रॉन, कोबाल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, ये सारी हाई स्टेटस या हाई लैंग्वेजेस हैं। मदरबोर्ड में एक सर्किट बॉक्स होता है, इसको CPU के साथ जोड़ा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके साथ इसको जोड़ा जाता है, पावर इसको मिलता है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर को प्रोग्राम, हार्ड डिस्क के अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा, और परमानेंट मेमोरी होगी ये चीज़। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। असेंबलर भाषा को यंत्र में बदलता है। असेंबलर भाषा को यंत्र में बदलता है, ठीक है। असेंबलर प्रोग्राम लैंग्वेज को एक यूनिट में बदलेगा, एक मशीन में बदलेगा, मतलब लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये बेसिकली आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप इनको टच कर सकते हो। अगर कोई कंप्यूटर गेम है तो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। या फिर हाँ, एक और चीज़ कह सकते हैं, इनको इनपुट भी तो कह सकते हैं। हार्डवेयर तो है ही, इनपुट भी तो है ही साथ साथ। तो कंप्यूटर के अंदर कमांड दे रहे हो तो इनपुट है, अगर प्रिंट आउट आ रहा है तो वो आउटपुट है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप जानते होंगे। बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस थे। हम इसका और भी लगातार 2-3 पार्ट लेकर आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, रेगुलर हर दिन, ठीक है। एंड फॉर श्योर मेरा हाथ भी बहुत जल्दी सही होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लेक्चर्स को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।